जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट एक हफ्ता रह गया आईफोन 15 को लॉन्च होने में एंड वन थिंग इज सर्टेन दैट दिस ईयर एप्पल इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर वाइट मेटल to its main product portfolio. Last year it was stainless steel. This year it is going to be titanium. वैसे 2021 में ही जेपी मॉर्गन चेस की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई थी कि एप्पल आईफोन 14 के साथ ही टाइटेनियम इंट्रोड्यूस करने वाला है, बट ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया वो हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में ही बताने वाले हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में जिसको लेके मार्केट में रूमर्स और लीक्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने व्लॉग टेक इजी पीजी में। और आज हम बातें कर रहे हैं आईफोन 15 से जुड़े हुए दो हाईली एंटिसिपेटेड एंड एक्साइटिंग लीक्स एंड रूमर्स के बारे में। वन इज़ टाइटेनियम बॉडी एंड सेकंड इज़ डायनेमिक आइलैंड। एप्पल इस बार टाइटेनियम यूज़ करने वाली है अपने आईफोन के लिए। इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है मार्केट में, बट ये बात एप्पल ने 2017 में ही पब्लिक कर दी थी दैट दे आर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी टू यूज़ टाइटेनियम एंड टाइटेनियम एलॉय फॉर देयर फ्यूचर प्रोडक्ट्स। बट सवाल उठता है कि क्यों टाइटेनियम, वाई दे वांट टू यूज़ टाइटेनियम। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए थे जहाँ पे आईफोन जेब में रखकर लोग बैठे थे और फ़ोन बेंड हो गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पे कंपनी को काफ़ी ट्रोल किया गया था। इट इज़ क्वाइट अ क्राइसिस सिचुएशन फॉर द ब्रांड कि आप इतना महंगा फ़ोन बेच रहे हैं और वो बेंड हो जा रहा है। टाइटेनियम में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील। उसमें स्टिफनेस ज़्यादा होती है तो वो आसानी से बेंड नहीं हो सकता। हार्डनेस ज़्यादा होती है तो वो उसको आसानी से उसमें स्क्रैच नहीं लग सकता। At the same time, it is lighter than stainless steel. Plus, Apple being a premium brand, they always wanted to add some ornamental value also. And we all know titanium has got a ornamental value. It will definitely take it to the next league. पर आप पूछेंगे कि जब 2017 से ही एप्पल इसके ऊपर काम कर रही थी तो उनको इतना टाइम क्यों लगा टाइटेनियम को इंट्रोड्यूस करने में। फिंगरप्रिंट स्मजेस, टाइटेनियम या टाइटेनियम एलॉय की एक प्रॉपर्टी होती है। उसकी सरफेस पे फिंगरप्रिंट या फिर स्मजेस बड़े आसानी से नज़र आते हैं। जो हमारे स्किन पे नेचुरल ऑयल जो होता है उसके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, उसके निशान आ जाते हैं और वो बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। एंड एप्पल वाज ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। इन 2021 दे प्रॉब्ली सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड फाइल्ड फॉर अ पेटेंट फॉर दिस टेक्नोलॉजी। एप्पल ने एक स्पेशल ऑक्साइड कोटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है फॉर रिमूविंग स्मजेस एंड फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द शाइनी सर्फेस ऑफ मेटल्स लाइक टाइटेनियम एंड इट्स एलॉय। इसलिए उन्हें इतना टाइम लग गया। और अब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आईफोन या आई वॉच में ही नहीं, आपको मैकबुक और आईपैड में भी टाइटेनियम या टाइटेनियम एलॉय फ्रेम या चेसी देखने को मिले, क्योंकि अब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एप्पल ने स्मजेस और फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है तो कैन वी एक्सपेक्ट अ बॉडी फ्रेम एंड बैक पैनल मेड ऑफ टाइटेनियम इन आईफोन 15 दिस ईयर। अब कॉर्निंग ग्लास की बैक की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कॉस्टिंग की। And titanium is expensive. Titanium is 40 to 50 times expensive than stainless steel. 1 kg stainless steel का दाम $1 to $1.5 है और टाइटेनियम 1 kg will cost you around $40 to $50. बट टाइटेनियम के साथ फ़ायदा ये है कि उसकी डेंसिटी कम होती है, उसका वेट कम होता है और उसका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट डबल होता है स्टील के। तो अगर आप स्टील का जो थिकनेस इस्तेमाल करोगे अपने बॉडी बनाने के लिए, उसके हाफ थिकनेस में टाइटेनियम आपको उतना ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे कुछ कॉस्टिंग मिटिगेट हो जाती है, बट स्टिल आप ये मान के चलो कि $20 से $25 पर केजी का फ़र्क है। तो क्या इस बार आईफोन महंगा होने जा रहा है? वेल माई गेस इज विल गेट अ टाइटेनियम फ्रेम इन आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स और अल्ट्रा एंड स्टेनलेस स्टील फ्रेम इन आईफोन 15 एंड 15 प्लस। फ्रंट एंड बैक विल स्टिल बी ग्लासेस अनलेस एप्पल चूजेस टू सरप्राइज एवरीबडी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे फीचर के बारे में जिसको लेके काफ़ी बातें हो रही हैं, लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, विच इज़ डायनेमिक आइलैंड। फैंसी नेम इज़न्ट इट। एप्पल ने लास्ट ईयर आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में जो इनका नॉच आता था फ्रंट स्क्रीन पे, उसको उन्होंने चेंज करके एक डायनेमिक आइलैंड लॉन्च किया उन्होंने। इट नॉट ओनली कंटेन कैमरा हार्डवेयर बट इट ऑल्सो सर्व एज सेफ चेंजिंग नोटिफिकेशन हब। मेरे पास आईफोन 14 प्लस है, इसमें ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे नॉच हुआ करता है, लेकिन आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में यहाँ पर आपको डायनेमिक आइलैंड मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे ऊपर स्क्रीन होती है, यहाँ नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये नॉच को उन्होंने थोड़ा सा नीचे कर दिया है और वो डायनेमिक आइलैंड थोड़ा सा छोटा होता है, कैप्सूल शेप में होता है वो। एप्पल इज़ नॉट ओनली अ टेक कंपनी, इट इज़ अ टेक इनोवेशन कंपनी। सी हाउ ब्यूटिफुली दे हैव कन्वर्टेड अ डेड स्पेस इनटू वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट फीचर। अब हर कोई डायनेमिक आइलैंड की बात कर रहे हैं। चलिए अब डायनेमिक आइलैंड को और अच्छे से समझते हैं।
एप्पल एक ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम यूज़ करता है अपने फ्रंट स्क्रीन पे, जिसके अंदर 2 कैमरा होते हैं। दैट मीन्स दे वुड नीड 2 कैमरा कटआउट्स ऑन द स्क्रीन। एक कैमरे से इंफ्रारेड इमेज लिया जाता है आपके चेहरे का, एंड द अदर वन इज़ यूज टू कलेक्ट इन डेप्थ डेटा अबाउट योर फेस बाय प्रोजेक्टिंग एंड एनालाइजिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स ऑन योर फेस। उसके बाद आपका आईफोन इन सारे डेटा को कोलेक्ट करके एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है एंड ट्राई टू मैच इट विथ the data it has collected while registering your face as Face ID, and your powerful iPhone does all those things in micro seconds. But for doing all those things, your iPhone needs 2 camera. That means 2 camera holes or 2 camera cutouts on your screen. To hide these 2 camera cutouts, Apple ने क्या किया, इन दोनों कैमरा कटआउट्स के बीच में जो एरिया है वहाँ पे ब्लैक पिक्सल्स भर दिए ताकि वो दोनों कैमरा आपको अलग से नज़र ना आए। And they have converted the entire area into a safe changing notification hub. तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये डायनेमिक आइलैंड क्या क्या कर सकता है। It can display active tasks and alerts like Apple payment transaction status, charging status, AirDrop status, Face ID unlocking, AirPod connection status, SIM card status, aeroplane mode, shortcuts and much more. It can also display background activities like music playing in the background, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इनकमिंग कॉल एंड इट्स ड्यूरेशन, हॉटस्पॉट कनेक्शन एंड मच मोर। ये एक और चीज़ कर सकता है, इट कैन इंटरैक्ट। अगर सपोज आपकी कोई ऐप है जो बैकग्राउंड में ऑन है और उसका नोटिफिकेशन आप अपने डायनेमिक आइलैंड पे देख पा रहे हो, तो इफ़ यू विल टैप ऑन इट, इट विल लॉन्च दैट पर्टिकुलर ऐप ऑन योर आईफोन स्क्रीन। नेक्स्ट इज यू कैन स्प्लिट दिस डायनेमिक आइलैंड इंटू 2 डायनेमिक आइलैंड। Interesting again, isn't it? Each one of those 2 dynamic islands will have a camera cutout but will display 2 different functions. It does so many things which a notch could not do. Anyways, coming back to iPhone 15, there are rumors that this year dynamic island will integrate proximity sensors also. Plus you might get dynamic island in all the models. That means iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max और Ultra. That's it guys, आज का iPhone 15 अपडेट इतना ही। बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपसे नए और क्विक अपडेट्स लेकर iPhone 15 पे। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी।